चलिए आज हम लोग को पढ़ना है हाइड्रोबोरॉन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। हाइड्रोबोरॉन ऑक्सीडेशन रिएक्शन से हम लोग को अल्कीन से अल्कोहल बनाया जाता है। तो यहाँ पर क्या है कि आपको देखेंगे, यहाँ पर ये जो हाइड्रोबोरॉन ऑक्सीडेशन रिएक्शन लिखा गया है, इसमें अल्कीन में H2O जोड़ेंगे तो अल्कोहल बनेगा। किसके उपस्थिति में? हाइड्रोजन और बोरॉन यानी BH3 के उपस्थिति में। इसी BH3 को कहते हैं हाइड्रोबोरॉन। हाइड्रोजन और बोरॉन का यह कंपाउंड है, इसीलिए इसका नाम है हाइड्रोबोरॉन। और इस रिएक्शन को हाइड्रोबोरॉन ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी कहते हैं। यह जो आपका कंपाउंड है BH3 का होल 2, इसे चाहे तो हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, B2H6 भी लिख सकते हैं। इसको कैसे लिख सकते हैं? B2 और H6 भी से लिखा जा सकता है। तो इसके उपस्थिति में होता क्या है, यह डबल बॉन्ड टूटता है और डबल बॉन्ड टूटने के बाद यह H और OH आकर इस पर जुड़ जाता है। तो H इस कार्बन से जुड़ता है और OH इस कार्बन से जुड़ता है। इसमें होता क्या है कि आपको यह प्रोडक्ट क्या बनता है, तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर CH3 CH सिंगल बॉन्ड और CH2, यह एक सिंगल बॉन्ड आपका यहाँ से टूट जाता है और यह H और OH आकर H यहाँ पर जुटेगा। तो यहाँ पर लिख दिए H और OH यहाँ पर जोड़ दिए, तो यह हमारा अल्कोहल बन चुका। इसे हम लोग चाहेंगे तो इसको हम लोग शॉर्टकट में भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? यहाँ पर CH3 और CH2 इसको लिख सकते हैं और यहाँ पर CH2 और OH भी लिखा जा सकता है। इसे CH2 और OH भी लिख सकते हैं। तो यह अल्कीन में BH3 के उपस्थिति में वाटर मॉलिक्यूल जुड़ता है तो अल्कोहल बन जाता है। इस रिएक्शन को हाइड्रोबोरॉन ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। हाइड्रोबोरॉन इसलिए कि हाइड्रोजन और बोरॉन के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है। ऑक्सीडेशन इसलिए कि इसमें ऑक्सीजन जो है कि अल्कीन में जुट रहा है। तो यह हाइड्रोबोरॉन ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है। तो सवाल यह है कि यह बनता कैसे है, इसका क्या मैकेनिज्म है, किस प्रकार से यह बनता है। तो आइए इसका हम लोग मैकेनिज्म देखेंगे। तो हमारे बुक में जो है वह दिखाया गया है कि यह 3 मोल अल्कीन है और 3 मोल वाटर मॉलिक्यूल है, दोनों इसमें जुड़ते हैं तो यहाँ पर 3 मोल यह कंपाउंड भी बन जाएगा। 3 मोल कंपाउंड का भी अल्कोहल का निर्माण होगा। तो यह जो 3 मोल अल्कोहल का निर्माण हुआ है, तो यह अल्कोहल कैसे बनता है, इसका क्या मैकेनिज्म है, किस प्रकार से यहाँ पर यह OH जुट गया और यहाँ पर H जुड़ गया। यह OH जो है इस कार्बन से क्यों नहीं जुटा और इसी कार्बन से क्यों जुड़ रहा है, इस तरह के कुछ आपके मन में प्रश्न आ रहे होंगे कि यह OH हम यहाँ क्यों नहीं जोड़ सकते हैं, यहीं पर यह OH क्यों जोड़े हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर के लिए हम लोग को समझना होगा इसका मैकेनिज्म से हम लोग को पता चलेगा कि यह जो OH मॉलिक्यूल है यहाँ पर क्यों जुट रहा है और इस कार्बन पर क्यों नहीं जुट रहा है। तो आइए इसका हम लोग देखते हैं मैकेनिज्म। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाइड्रोबोरॉन ऑक्सीडेशन रिएक्शन किसे कहते हैं, इसका क्या मैकेनिज्म होता है। तो हाइड्रोबोरॉन ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है? जब अल्कीन में जो है कि वाटर मॉलिक्यूल को जोड़ा जाता है, किसके उपस्थिति में? हाइड्रोजन और बोरॉन यानी BH3 के उपस्थिति में जोड़ा जाता है तो अल्कोहल का निर्माण होता है। इस रिएक्शन को हाइड्रोबोरॉन ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। इसका इंग्लिश में डिफिनीशन क्या होगा? व्हेन अल्कीन रिएक्ट विथ वाटर मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ BH3 और हाइड्रोबोरॉन देन अल्कोहल इज फॉर्म, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड हाइड्रोबोरॉन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो यह आपका हाइड्रोबोरॉन ऑक्सीडेशन रिएक्शन का डिफिनीशन है, जो आप लोग इसको लिख लीजिएगा। अब हम लोग आते हैं इसका मैकेनिज्म देखने की, क्या मैकेनिज्म है, कैसे यह बनता है। तो आइए यहाँ पर लिखते हैं मैकेनिज्म। यह इसका क्या मैकेनिज्म है, किस प्रकार से यह बनता है। तो देखिए यहाँ पर 3 मोल जो अल्कोहल है, 3 मोल वाटर मॉलिक्यूल है, वह एक ही बार तीनों इसमें नहीं जुड़ सकता है। यह 3 स्टेप में जुड़ता है, एक एक करके एक OH जुड़ते जाता है। तो इसका मैकेनिज्म देखने के लिए आइए हम लोग कुछ रिएक्शन बनाते हैं इसके मैकेनिज्म में। तो इसको देखिए, तो यहाँ पर देखेंगे मैकेनिज्म हम लोग जो बता रहे हैं। मैकेनिज्म में क्या होता है कि आपको यहाँ पर यह मैकेनिज्म में पहला स्टेप में आते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है, इसका रिएक्शन BH3 से कराते हैं। BH3 को हम लोग चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं BH2 एक साथ और H अलग, इस तरह से लिख सकते हैं। तो इसमें होता क्या है कि यहाँ पर एक डबल बॉन्ड टूटता है
डबल बॉन्ड टूटता है तो एच यहाँ पर आकर जुड़ता है और BH2 यहाँ पर आकर जुड़ता है, देखिए यहाँ पर जुड़ा हुआ है। तो यह बन गया। अब दूसरा स्टेप में चूँकि यह जो अल्कीन है 3 मॉलिक्यूल है तो एक मॉलिक्यूल पहला स्टेप में खर्च हुआ। अब दूसरा स्टेप में जो है कि यह जो कंपाउंड बना है फिर इस अल्कीन से रिएक्शन करता है। तो इस कंपाउंड को हम लोग चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर यह जो लिखे हुए हैं यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं BH2 इसको लिख सकते हैं और यहाँ पर इसके बाद CH जो है इसको CH2 लिख दे रहा है और इसको लिख दे रहा है CH3। तो यहाँ पर देखिए छूट गया एक कंपाउंड, यहाँ पर इसको फिर से हम लोग को बताना होगा। यहाँ पर देखिए ध्यान देखिए यहाँ पर जो कंपाउंड लिख रहे हैं हम लोग तो यहाँ पर इसको पहले लिख रहे हैं, यहाँ पर चूँकि इसको रिएक्शन करना है तो BH2 लिख दिए और BH2 के बाद हम लोग लिखते हैं CH और यह H क्या हो जाएगा आपको BH2 के बाद देखिए CH2 है, BH2 से कौन कंपाउंड जुड़ा हुआ है CH2 तो BH2 से जोड़ दिए हम लोग CH2 जोड़ दिए और CH2 के बाद फिर यहाँ पर CH और एक यह H यह हो जाए आपको CH2 और यह जो CH2 के बाद क्या है CH3 तो यहाँ पर लिख दिए हम लोग CH3। तो देखिए इसी कंपाउंड का रिएक्शन फिर हम लोग अल्कीन से यहाँ पर करा रहे हैं। तो कैसे लिखे हैं BH2 यहाँ पर लिख दिए हैं, उसके बाद BH2 से CH2 जुड़ा है तो CH2 को लिख दिए हैं। ये चाहते तो हम यहाँ भी लिख सकते थे और जो है कि यहाँ पर जो CH है तो उसको CH2 बना दिए हैं और इसको CH3 लिख दिए हैं। इसको और अच्छा से समझना है तो अगर इसी कंपाउंड को हम ऐसे लिख देते हैं तो शायद आप लोग को और अच्छा से ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ पर देखिए इस कंपाउंड के यहाँ पर लिख देते हैं H और यहाँ पर लिख देते हैं BH2। तो इसी कंपाउंड को ऐसे लेकिन रिएक्शन इस तरह से समझ में नहीं आएगा, इसीलिए यहाँ पर जो CH है इसको हम लोग CH2 बना दिए हैं और यह जो BH2 है इसको हम लोग यहाँ पर इस दिशा में ऐसे जोड़ सकते हैं, यहाँ पर B और एक H यहाँ बना दिए हम लोग और एक H यहाँ बना दिए BH2। तो यह इस तरह से इसलिए बनाया गया है ताकि आप इसके मैकेनिज्म को अच्छे तरीक़ा से समझ जाएं। तो देखिए यहाँ पर होता क्या कि फिर यह डबल बॉन्ड आपका टूटेगा और टूटेगा तो H यहाँ पर जुड़ेगा और यह बोरॉन आके इस कार्बन से जुड़ जाएगा। तो नया क्या स्ट्रक्चर बनेगा, तो नया स्ट्रक्चर देखिए क्या बनेगा, चलिए लिखते हैं। यहाँ पर देखिएगा CH3 इसको लिख दिए, CH3 के बाद यह लिखते हैं CH लिख दिए और CH के बाद एक बॉन्ड टूट गया तो बन गया CH2 बन गया और CH2 से यहाँ पर जो यह H है, यह जो H है वो देखिए यहाँ पर आके जुड़ जाएगा, यहाँ पर H आके जुड़ गया और इस कार्बन से आपका बोरॉन आके जुटेगी यहाँ पर B। तो बोरॉन के साथ तो एक H यहाँ पर है और फिर यहाँ पर एक CH2 भी है और उसके बाद फिर CH2 है और फिर यहाँ पर CH3 है। तो इस तरीक़ा से कंपाउंड बन जाएगा। तो इसको हम लोग चाहें तो शॉर्टकट में इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो शॉर्टकट में से लिख सकते हैं CH3 और CH2 इसको लिख दिए, फिर CH2 लिख दिए और फिर यहाँ पर B और यहाँ पर नीचे H, यहाँ पर CH2 ये वाला, फिर यह CH2 और यहाँ पर CH3। तो यह कंपाउंड हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग देख लिए हैं, अच्छा से ध्यान दीजिए, यहाँ पर इस तरह से यह बना हुआ है। तो यह जो कंपाउंड हम लोग लिखे हुए हैं यह बना लिए हैं। तो बोरॉन के पास 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन पहला स्टेप में रिएक्शन किया, दूसरा हाइड्रोजन दूसरा स्टेप में रिएक्शन किया और तीसरा हाइड्रोजन जो बचा है वो तीसरा स्टेप में रिएक्शन करेगा। तो इसको मिटाते हैं और स्टेप 3 लिखते हैं। तो देखिए इसको ध्यान से, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो आइए यहाँ पर स्टेप 3 हम लोग देखते हैं। स्टेप 3 में क्या होता है कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यह जो 3 मॉलिक्यूल था यह 2 स्टेप में 2 मॉलिक्यूल यूज हो चुका है और तीसरा स्टेप में इसका उपयोग करेंगे। तो इसका रिएक्शन आप किसके साथ कराएंगे, तो यह स्टेप 2 में जो प्रोडक्ट बना है उसके साथ कराएंगे। तो स्टेप 2 में जो प्रोडक्ट बना हुआ क्या है, इस H को सामने कर देते हैं HB और यहाँ पर CH2 और CH3 कर देते हैं यह वाला और इस यहाँ पर इस H को यहाँ कर दिया और इस मॉलिक्यूल को नीचे कर देते हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं CH2 और CH3। तो स्टेप 2 में ध्यान देंगे क्या किए हैं, H को सामने कर दिए हैं और यह कंपाउंड को H के जगह पर कर दिए हैं ताकि आपको अच्छे से रिएक्शन समझ में आए। तो यहाँ पर फिर यह बॉन्ड टूटेगा, डबल बॉन्ड टूटेगा, H यहाँ पर जुड़ेगा और B जो है कि यहाँ पर जुटेगा।
तो यह बी यहाँ पर जुटेगा तो क्या बन जाएगा। अब इस प्रोडक्ट को हम मिटा देते हैं क्योंकि इसका उपयोग अब हम लोग को नहीं है। तो यहाँ पर जो बी जुटेगा तो ध्यान देंगे क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा CH3, उसके बाद CH या CH और फिर यह H आकर यहाँ पर जुड़ेगा तो यहाँ पर H हो गया आपको H, और फिर CH2 के साथ जुटेगा B, और यह B आके जुड़ जाएगा, H आके यहाँ पर जुड़ गया। इस B के साथ है क्या क्या है तो CH2 है, फिर CH2 और CH3 है। इस B के साथ यहाँ तक लिख दिए, और एक लाइन इधर है यानी यहाँ पर CH2 और CH3 है। तो इसको हम लोग चाहें तो शॉर्टकट में क्या लिख सकते हैं, एक B के साथ देखेंगे आप CH2 और यह CH2 हो गया, एक H यहाँ पर एक यहाँ पर। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग क्या लिख सकते हैं, आपको यहाँ पर B लिखकर इसको ऐसे लिख सकते हैं, B लिखकर और एक मॉलिक्यूल एक मॉलिक्यूल एक मॉलिक्यूल, यानी टोटल 3 मॉलिक्यूल हो गया। तो B लिखकर ऐसे लिख सकते हैं CH2 और CH3 का होल 3 लिख सकते हैं इसके जगह पर। या 3 अल्काइल ग्रुप है तो एक इधर एक नीचे, तो इसी को हम लोग इस प्रकार से शॉर्टकट में लिख सकते हैं। तो यह कंपाउंड बन गया। अब आते हैं हम लोग स्टेप 4। तो स्टेप 4 जो है कि लास्ट स्टेप है। स्टेप 4 में क्या होता है कि अब इसका रिएक्शन वाटर मॉलिक्यूल से कराते हैं। किससे कराते हैं, वाटर मॉलिक्यूल से। तो यहाँ पर देखेंगे इसका रिएक्शन कराएं हम लोग CH3 CH2 और CH2 का होल 3 है और यहाँ पर B है। तो इसका रिएक्शन हम लोग को किसके साथ कराना है, होल 3 है यह, आपको इसका रिएक्शन कराना है किसके साथ, तो 3 मॉलिक्यूल H और OH के साथ कराना है। 3 मॉलिक्यूल H और OH के साथ कराना है। तो यह भी 3 मॉलिक्यूल है। तो इसमें होता क्या है देखेंगे, यहाँ पर BH3 जो है कि बाहर निकल जाएगा। क्या बाहर निकलेगा, BH3 बाहर निकल जाएगा और 3 ठो OH आकर इस CH2 से जुड़ जाएगा। तो क्या बन जाएगा CH3 CH2 और CH2 और OH, 3 मॉलिक्यूल बन गया क्योंकि होल 3 है और 3 OH यहाँ से बन गया। और बाहर क्या निकला, तो बाहर निकल गया आपको BH3 मॉलिक्यूल बाहर निकल गया। तो जो BH3 हम लोग शुरू में लिए थे वह फिर वापस अंत में बाहर आ गया, यानी कि यह एक प्रकार का रिएजेंट है। तो यह जो है कि इसका हाइड्रोबोरॉन ऑक्सीडेशन रिएक्शन का मैकेनिज्म है। इस मैकेनिज्म में करना क्या है कि अल्कीन में सबसे पहले हम लोग को BH3 से रिएक्शन कराना है। तो BH3 का पहला हाइड्रोजन जो है कि अल्कीन से रिएक्शन करेगा, फिर जो है कि जो प्रोडक्ट बनेगा उस प्रोडक्ट को फिर अल्कीन से रिएक्शन कराएंगे, अल्कीन के दूसरे मॉलिक्यूल से, तो एक अलग प्रोडक्ट बनेगा। उस प्रोडक्ट का रिएक्शन फिर अल्कीन से कराएंगे तो यह जो कि आपको यह मॉलिक्यूल बनेगा, जिसे शॉर्टकट में यहाँ पर लिखा जा सकता है। लास्ट में उसको वाटर मॉलिक्यूल से कराया जाएगा तो यह आपको अल्कोहल का निर्माण होगा। तो यह जो मैकेनिज्म है यह आपके NCERT बुक में दिया गया मैकेनिज्म है। यदि इस मैकेनिज्म में आपको प्रॉब्लम होता है तो एक दूसरा और आसान तरीका से मैकेनिज्म बताते हैं जो आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेगा। तो सबसे पहले आप कोशिश कीजिएगा कि इसी मैकेनिज्म को आप लोग बनाएं। अगर यह नहीं बनता है तो ये दूसरा मैकेनिज्म बताते हैं, वह भी अच्छा है, उससे नंबर आपका नहीं कटेगा और आसानी से आपको मार्क्स मिल जाएंगे। और जहाँ तक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वहाँ तो आपको मैकेनिज्म देखा नहीं जाता है, तो वहाँ पर आपको प्रोडक्ट से मतलब है। तो आइए इसको, अब यह जो मैकेनिज्म है यह आपके बुक का मैकेनिज्म है और एक अपना मैकेनिज्म आपको बता रहे हैं जो कि आपको काफ़ी समझ में आएगा और इससे काफ़ी आसान है, लेंदी नहीं है। आपको दोनों में से जो मैकेनिज्म अच्छा लगेगा वही मैकेनिज्म आप लिखिएगा एग्जाम में और देखिएगा। चलिए यहाँ पर अब दूसरा मैकेनिज्म बताते हैं। तो यह जो मैकेनिज्म बताने आपको जा रहे हैं यह मेरा अपना मैकेनिज्म है, यह आपके बुक में नहीं है। इसमें होता क्या है कि यहाँ पर देखिए CH3 है और यहाँ पर CH है और यह जो CH है किससे डबल बॉन्ड से जुड़ा है CH2 से, और वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्शन कराना है। वाटर मॉलिक्यूल से किसके उपस्थिति में, तो BH3 की उपस्थिति में। तो 3 मोल यह है और 3 मोल यह है। तो इसमें होता क्या है कि BH3 की उपस्थिति में यह जो डबल बॉन्ड टूटता है, और कैसे टूटता है डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड इस प्रकार से टूटता है। तो यह बॉन्ड इस दिशा में टूटता है तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो CH3 CH माइनस और CH2 यहाँ पर प्लस बन जाएगा। यह 3 मॉलिक्यूल बन गया, यहाँ पर देखिए यह बन गया। और यह वाटर मॉलिक्यूल कैसे टूटता है, तो सभी जानते हैं वाटर मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के तरफ बॉन्ड जो कि टूटता है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, 3 H प्लस और OH माइनस बन जाएगा। कितना मॉलिक्यूल, 3 मॉलिक्यूल।
यह टूटेगा तो यह आपको बन जाएगा 3 गो H और 3 गो OH। तो होता क्या है कि यह OH पर माइनस है और यहाँ पर क्या है प्लस है, तो यह OH आके यहाँ जुड़ जाएगा और H पर प्लस जो है वह माइनस पर आकर जुड़ जाएगा। तो यह प्लस आके इस माइनस पर जुड़ जाएगा, यह OH जो है कि माइनस इस प्लस पर आके जुड़ जाएगा। तो कंपाउंड क्या बन जाएगा CH3 और यहाँ पर CH पर माइनस है और H पर क्या है प्लस है, तो यह आके यहाँ पर जुड़ गया और यहाँ पर CH2 फिर लिखते हैं CH2 और CH2 पर प्लस है, OH पर क्या है माइनस है, तो यह आके यहाँ पर जुड़ गया। तो चूंकि यह 3 मॉलिक्यूल है, यह भी 3 मॉलिक्यूल, यहाँ 3 से गुना कर देते हैं तो यह आपको प्रोडक्ट बन गया, जिसको हम लोग चाहें तो शॉर्टकट में क्या लिख सकते हैं CH3 CH2 CH और HH2 और यहाँ पर CH2 और OH लिख सकते हैं, यह 3 मॉलिक्यूल है। तो यह एक ही लाइन में आपका यह मैकेनिज्म तैयार हो गया। तो यह मैकेनिज्म जो है कि जिनको वह मैकेनिज्म नहीं समझ में आता है वो इस मैकेनिज्म का उपयोग करेंगे और इसको लिखेंगे। तो यह आपको हाइड्रोबोरॉन ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। इस हाइड्रोबोरॉन ऑक्सीडेशन रिएक्शन को जो है कि एंटी मार्कोनी के रिएक्शन के तरह ही होता है। या इसमें आपको OH जो है कि उस कार्बन के पास जुड़ता है जिसके पास अल्काइल ग्रुप कम हो और हाइड्रोजन अधिक हो। तो यह एक एंटी मार्कोनी के एजेंट की तरह व्यवहार करता है। BH3 जो है कि जो काम पेरोक्साइड करता है उसी तरह BH3 का भी काम होता है, एंटी मार्कोनी के एजेंट की तरह यह काम करता है। और OH ग्रुप को अल्कीन के उस कार्बन एटम से जोड़ता है। यह अल्कीन का 2 कार्बन एटम है, एक यह और यह, तो OH ग्रुप अल्कीन के उस कार्बन एटम से जुड़ेगा जहाँ पर हाइड्रोजन अधिक हो या अल्काइल ग्रुप कम हो, तो वह यह कार्बन है, यहीं पर आके OH जुड़ता है। तो जब भी आप देखिएगा BH3 एक रिएजेंट है तो OH को उस जगह जोड़िएगा जहाँ पर हाइड्रोजन अधिक हो और अल्काइल ग्रुप कम हो। यह एंटी मार्कोनिक एडिशन की तरह इसका रिएक्शन होता है। तो इसको आप पढ़िए, जो भी दिक्कत होगा फिर हमसे पूछेगा। अब इसका अगला जो है कि रिएक्शन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, आपको अल्कोहल जो है कि कैसे बनता है, तो कार्बोनाइल कंपाउंड से अल्कोहल कैसे बनता है यह हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो कार्बोनाइल कंपाउंड में कौन कौन सा आता है, आपको अल्डिहाइड हो गया, आपको कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, इन सब कंपाउंड से ईस्टर हो गया, कैसे जो है कि अल्कोहल बनता है। आइए अब हम लोग देखते हैं। तो इसको मिटाते हैं और अब पढ़ने जा रहे हैं कार्बोनाइल कंपाउंड से अल्कोहल बनाने की विधि। तो हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ का अल्कोहल फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड। तो यह कार्बोनाइल कंपाउंड होता किसे क्या है और कार्बोनाइल कंपाउंड किसको कहते हैं, पहले यह हम लोग समझ लें, उसके बाद बताएंगे हम लोग कि कैसे यह बनता है। तो कार्बोनाइल कंपाउंड किसे कहते हैं, तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि कार्बोनाइल कंपाउंड, कार्बोनाइल ग्रुप इसको कहते हैं। यह जो ग्रुप है कैसा, कार्बन और ऑक्सीजन, इस ग्रुप को कहते हैं कार्बोनाइल ग्रुप। तो यह ग्रुप जिस किसी कंपाउंड में होगा वो सभी कंपाउंड कार्बोनाइल कंपाउंड कहलाएंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर H लिख देते हैं तो यह हो गया अल्डिहाइड बन गया। तो अल्डिहाइड एक कार्बोनाइल कंपाउंड है। यदि यहाँ पर हम लोग इसको मिटा कर यहाँ पर O लिख देते हैं तो यह आपको एसिड बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। तो कार्बोक्सिलिक एसिड भी क्या है, एक प्रकार का कार्बोनाइल कंपाउंड है। उसके बाद यदि हम लोग यहाँ पर इसको मिटा देते हैं और इधर जो है कि R जोड़ देते हैं, इधर भी R, तो यह हो जाएगा आपको कीटोन। तो कीटोन भी क्या है, एक कार्बोनाइल कंपाउंड है। यानी कि कार्बन और ऑक्सीजन जिस किसी कंपाउंड में हो उस कंपाउंड को क्या कहते हैं हम लोग, कार्बोनाइल कंपाउंड कहते हैं। तो अभी हम लोग देखें कि हम लोग को जो है कि किस कंपाउंड बनाना है। यहाँ पर चाहे तो कि यदि हम लोग इसको O को हटा कर यहाँ पर R को हटा कर O और फिर R दे दें तो यह आपको ईस्टर ग्रुप हो गया। तो ईस्टर ग्रुप में भी C और O है। यानी कार्बोनाइल कंपाउंड कौन कौन सा हुआ, तो कीटोन कार्बोनाइल कंपाउंड है, अल्डिहाइड कार्बोनाइल कंपाउंड है, और आपको कार्बोक्सिलिक एसिड भी कार्बोनाइल कंपाउंड है, और ईस्टर भी क्या है, कार्बोनाइल कंपाउंड है। तो ये सभी आपको कार्बोनाइल कंपाउंड है। तो इन सभी से अल्कोहल बनाने के लिए कौन कौन सा रिएक्शन होता है और कैसे इन सभी से अल्कोहल बनाते हैं, वही हम लोग को अगला रिएक्शन में पढ़ना है। तो यह पढ़ने से पहले हम लोग चलते हैं, कुछ बेसिक जानकारी हम लोग को जानना बहुत ज़रूरी है जो कि अभी आपके बुक में नहीं दिया। यहाँ पर आपके बुक में डायरेक्ट बना दिया है, लेकिन कुछ जानकारी हम लोग को चाहिए जो इस बुक से, एनसीईआरटी बुक से अलग हट के है। उसके बाद उन रूल का, उन जानकारी होने के बाद तब यह रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। तो क्या रूल है, कौन सा रूल है, आइए इसको देखते हैं। तो आपको 2 रूल पढ़ना होगा, उन दोनों रूल को पढ़ने के बाद आपको यह जो है कि टॉपिक अच्छे से समझ में आएगा।
तो वह दोनों रूल यहाँ पर दिए नहीं हैं, लेकिन चलिए इसको हम लोग पढ़ते हैं। वह 2 रूल कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको लिखा गया है कि अल्केन का ऑक्सीडेशन होता है तो बनता है अल्कोहल, और अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से बनता है अल्डिहाइड, और अल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड का निर्माण होता है। तो अल्केन के ऑक्सीडेशन से कौन सा कंपाउंड बनता है, अल्कोहल बनता है। अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से कौन सा कंपाउंड बनता है, अल्डिहाइड, और अल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से कौन सा कंपाउंड बनता है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यह एक, आइए इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर हम लोग जो है कि अल्केन लेते हैं C2H6, यह जो है कि इथेन है। कौन सा कंपाउंड है, इथेन। तो इथेन का ऑक्सीडेशन कराते हैं हम लोग, ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन कराते हैं तो अल्कोहल बनता है C2H5 और OH बनता है। क्या बन गया, C2H5 और OH बन गया। तो यहाँ पर देखेंगे ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है आपको, ऑक्सीडेशन का क्या मतलब होता है, तो ऑक्सीडेशन का मतलब होता है आपको यहाँ पर ऑक्सीजन का जुटना या हाइड्रोजन का बाहर निकलना। ऑक्सीडेशन का क्या मतलब होता है, ऑक्सीजन का जुटना या फिर हाइड्रोजन का बाहर निकलना। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग कि यहाँ ऑक्सीजन नहीं था और इसके पास ऑक्सीजन आ गया, यानी इस कंपाउंड का ऑक्सीडेशन हुआ है। अब आते हैं, यह दोनों किसी किसी कंपाउंड में दोनों घटना होता है, ऑक्सीजन जुड़ता भी है और हाइड्रोजन बाहर भी निकलता है, लेकिन किसी किसी कंपाउंड में दोनों में से कोई एक घटना हो सकता है, या तो ऑक्सीजन जुटे नहीं तो हाइड्रोजन बाहर निकले। जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन में चेंजिंग तो नहीं हुआ, लेकिन ऑक्सीजन जुट गया, इसीलिए क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ है। तो अब अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से क्या बनता है, तो अल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन कराते हैं तो अल्डिहाइड बनता है। क्या बनता है, अल्डिहाइड। यहाँ पर CH3CHO अल्डिहाइड बन गया। तो आप देखेंगे यहाँ पर अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से अल्डिहाइड बना है, तो इसमें हुआ क्या है, ऑक्सीडेशन हुआ कि नहीं, आइए चेक कर लेते हैं। तो इसमें कार्बन 2, तो कार्बन 1 और 1 2 है, हाइड्रोजन 5 1 6, तो यहाँ पर हाइड्रोजन 3 1 4 हाइड्रोजन 2 कम हो गया। कितना हाइड्रोजन कम हो गया, 2 हाइड्रोजन कम हो गया। तो हाइड्रोजन का बाहर निकलना जो ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन जो है कि हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में हो रहा है, जबकि यहाँ पर ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में हो रहा है। ऑक्सीजन एक यहाँ भी है, ऑक्सीजन एक यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि आपको हाइड्रोजन 3 1 4 है, 2 हाइड्रोजन कम हो गया है, तो यानी ऑक्सीडेशन इसमें हुआ है। अब आते हैं अल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से क्या बनता है, तो अल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड, CH3C और OH, यह है आपको कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ ऑक्सीडेशन हुआ कि नहीं, आइए चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर कार्बन 2, कार्बन 1 1 2, हाइड्रोजन 3 1 4, हाइड्रोजन 3 1 4, तो हाइड्रोजन में चेंजिंग नहीं हुआ, कार्बन में भी चेंजिंग नहीं हुआ। यहाँ पर ऑक्सीजन 1 था, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 हो गया, यानी ऑक्सीजन बढ़ गया। तो यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन हुआ किसके रिस्पेक्ट में हुआ है, ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में। तो आप जो देख रहे हैं कि अल्केन के ऑक्सीडेशन से अल्कोहल बना, अल्कोहल से ऑक्सीडेशन से अल्डिहाइड बना, और अल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड बना। लेकिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि आप देखिए यहाँ पर कार्बन की संख्या यहाँ से लेकर यहाँ तक चेंज नहीं हुआ। 2 ही कार्बन का अल्केन था तो 2 ही कार्बन का अल्कोहल बना, और 2 ही कार्बन का अल्डिहाइड बना, और 2 ही कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड भी बना। चेंज क्या हुआ, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, किसी में हाइड्रोजन बढ़ गया, किसी में हाइड्रोजन घट गया, और किसी में ऑक्सीजन बढ़ गया। तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन जुटता है या हाइड्रोजन फिर बाहर निकलता है। तो यहाँ पर एक यह रूल फर्स्ट है, रूल फर्स्ट याद रखिएगा कि किसी भी अल्केन का ऑक्सीडेशन होगा तो अल्कोहल बनेगा, और किसी भी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होगा तो अल्डिहाइड बनेगा, और अल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। कैसे बनता है, यहाँ पर एक आपको एग्जाम्पल दे दिया गया, पहचान में आ गया। अब आते हैं हम लोग रूल सेकंड पढ़ने के लिए। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पर जान लीजिए कि ऑक्सीडेशन जो होता है तो अपने आप किसी कंपाउंड में ऑक्सीजन नहीं जुटता है और ना ही हाइड्रोजन बाहर निकलता है। इनको जोड़ने के लिए या हाइड्रोजन बाहर निकालने के लिए कुछ एजेंट होते हैं, उस एजेंट को कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कौन सा एजेंट कहेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे, एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन से होते हैं, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं KMnO4 पोटासियम परमैंगनेट, K2Cr2O7, K2Cr2O7 यानी पोटासियम डाइक्रोमेट, उसके बाद Cr और O3 क्रोमेट, यह सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। और सभी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, आपके बुक में जो है कि यहाँ पर दिया होगा, तो इसमें
और सब आपको यहाँ पर कॉपर भी हो जाएगा, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो बहुत सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, 3-4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपको यहाँ पर पहचान के लिए बता दिया गया। फिर आगे मिलेंगे तो और इसको बताया जाएगा। अब चलते हैं हम लोग रूल सेकंड पढ़ने। तो यहाँ पर देखिए हम लोग का सेकंड रूल तैयार हो गया है। सेकंड रूल क्या कहता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, उसका रिडक्शन कराएंगे तो अल्डिहाइड बनेगा, और अल्डिहाइड के रिडक्शन से अल्कोहल बनेगा, और अल्कोहल के रिडक्शन से अल्केन बनेगा। तो फर्स्ट रूल ऑक्सीडेशन पर बेस्ड था, सेकंड रूल क्या है, रिडक्शन पर बेस्ड है। तो इसका भी हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे। तो आप आइए यहाँ पर देखते हैं एग्जाम्पल में। तो कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पर लिखते हैं CH3COOH, इसका रिडक्शन कराते हैं। तो रिडक्शन से क्या बनता है, अल्डिहाइड बनता है। तो अल्डिहाइड बनेगा CH3CHO बनेगा। और यह जो अल्डिहाइड का रिडक्शन कराएंगे यहाँ पर, फिर अल्डिहाइड का रिडक्शन कराते हैं तो अल्कोहल बनेगा। तो यहाँ पर जो अल्कोहल बनेगा C2H5 और OH बनेगा। फिर इसका रिडक्शन कराते हैं हम लोग, अल्कोहल का रिडक्शन कराते हैं तो अल्केन बनता है, यानी कि C2H6 बनता है। तो आइए हम लोग समझते हैं रिडक्शन का मतलब होता क्या है, रिडक्शन किसको कहते हैं। तो रिडक्शन में क्या होता है, रिडक्शन में आपको हाइड्रोजन जुटता है, नहीं तो ऑक्सीजन क्या होता है, बाहर निकलता है। इन दोनों घटनाओं में से कोई एक भी प्रक्रिया हो, या किसी कंपाउंड में हाइड्रोजन जुटे या ऑक्सीजन बाहर निकले, तो इसको क्या कहेंगे, रिडक्शन कहेंगे। किसी किसी कंपाउंड में यह दोनों प्रक्रिया एक ही साथ होता है। तो आइए यहाँ पर चेक करते हैं कि रिडक्शन हुआ कि नहीं। तो यहाँ पर देखेंगे कार्बन 2, कार्बन यहाँ पर भी 2, हाइड्रोजन 3 1 4, यहाँ पर 3 1 4, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 था, ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है, यानी 1 ऑक्सीजन कम हो गया। तो देखिए ऑक्सीजन का घटना क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। तो यहाँ पर रिडक्शन हुआ है। फिर आते हैं अल्डिहाइड से, फिर अल्कोहल में चेक करते हैं कि रिडक्शन हुआ कि नहीं। तो यहाँ पर देखते हैं कार्बन 2, यहाँ पर कार्बन 2, हाइड्रोजन यहाँ पर 3 1 4, यहाँ पर 5 1 6 हाइड्रोजन हो गया। तो हाइड्रोजन बढ़ गया, ऑक्सीजन 1 यहाँ भी है, ऑक्सीजन 1 यहाँ भी है। तो कितना आपको हाइड्रोजन बढ़ गया, तो इधर 4 था, इसमें कितना हो गया 6, यानी 2 हाइड्रोजन बढ़ गया। तो हाइड्रोजन का जुटना या हाइड्रोजन का इंक्रीज करना रिडक्शन कहलाता है, यानी इसका रिडक्शन हुआ है। अब आते हैं हम लोग अल्कोहल से, फिर अल्केन यह कैसे बनता है चेक करते हैं कि हाइड्रोजन कार्बन 2, हाइड्रोजन 5 1 6, हाइड्रोजन यहाँ पर 6, ऑक्सीजन 1, यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, तो ऑक्सीजन कम हो गया। तो यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन का कम होना क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। यानी यहाँ से यहाँ तक जितने कंपाउंड है सभी में रिडक्शन हुए हैं। किसी में हाइड्रोजन बढ़ रहा है तो किसी में ऑक्सीजन घट रहा है। तो अब देखिए यहाँ पर यह जो हाइड्रोजन अपने आप किसी कंपाउंड में नहीं जुड़ जाता है, और ना ही ऑक्सीजन किसी कंपाउंड से अपने आप बाहर चला आता है। इसको जोड़ने के लिए या बाहर करने के लिए कुछ एजेंट की आवश्यकता होती है। उस एजेंट को हम लोग कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। कौन सा एजेंट कहेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे। तो यह एजेंट जो है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। आप लोग अच्छे तरह से इसको याद कर लेंगे, ताकि यह आगे रिएक्शन में आपको बहुत बहुत ज़रूरी पड़ने वाला है। तो यहाँ पर देखते हैं इसमें क्या है कि रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं लिथियम अल्युमिनियम टेट्राहाइड्राइड है। यह एक लिथियम अल्युमिनियम टेट्राहाइड्राइड जो है, यह एक प्रकार का रिड्यूसिंग एजेंट है। यह जो है कि या तो हाइड्रोजन जोड़ेगा, नहीं तो ऑक्सीजन बाहर निकालेगा। दूसरा क्या आता है, सोडियम बोरॉन टेट्राहाइड्राइड। सोडियम बोरॉन टेट्राहाइड्राइड भी एक प्रकार का रिड्यूसिंग एजेंट है, तो इसका भी वही काम है। फिर आते हैं हम लोग लिखते हैं कि H2 निकेल लिखते हैं, या फिर H2 PD लिखते हैं। तो यह सब जो है कि रिड्यूसिंग एजेंट है, सब हाइड्रोजन जोड़ने का काम करते हैं या ऑक्सीजन बाहर निकालने का काम करते हैं। और कैसे, इसको हम लोग मैकेनिज्म में पढ़ेंगे। अब आते हैं यहाँ पर देखते हैं कि यह इसके अलावा और क्या हो सकता है। तो इसके अलावा आपको जो आपका बुक है इसमें PD हो गया, H2 हो गया, निकेल हो गया, या तो आपके बुक में यह जो है कि रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में एक और लिख देते हैं SN/HCl। तो यह कुछ रिड्यूसिंग एजेंट आपको इम्पोर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट दिया गया है। और भी सारे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, आगे हम लोग रिएक्शन पढ़ेंगे तो उसमें मिलेंगे। तो यहाँ पर आप लोग नीचे लिख लेंगे। तो रिड्यूसिंग एजेंट का क्या काम है, हाइड्रोजन को जोड़ना, नहीं तो ऑक्सीजन को बाहर निकालना। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का क्या काम था, ऑक्सीजन को जोड़ना, नहीं तो हाइड्रोजन को बाहर निकालना। तो यह
किस कंपाउंड के ऑक्सीडेशन से क्या बनता है और किस कंपाउंड के रिडक्शन से क्या बनता है, इसको अच्छे तरह से आपको याद करना जरूरी है। जब तक यह कंसेप्ट हमारे पास नहीं रहेगा तब तक कार्बोनाइल कंपाउंड से कैसे हम बनाते हैं अल्कोहल, ये हम लोग को समझ में नहीं आएगा। तो यह दो कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा है जो आपको याद रखना है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, और किस कंपाउंड के रिडक्शन से क्या बनता है, किस कंपाउंड के ऑक्सीडेशन से क्या बनता है। तो यह दोनों रूल आपके बुक में यहाँ पर नहीं दिया गया है, तो इसको आपको अच्छे से बताया गया ताकि आप अब जो आपके बुक में है उसको पढ़ाने जा रहे हैं तो आपको अच्छे से समझ में आएंगे। तो अब आते हैं हम लोग देखते हैं इसको। तो आइए यहाँ पर देखते हैं, लिखा हुआ है फ्रॉम अल्डिहाइड। तो अल्डिहाइड एक प्रकार का कार्बोनाइल ग्रुप है। क्यों कार्बोनाइल ग्रुप है कि क्योंकि अल्डिहाइड में कार्बन और ऑक्सीजन पाया जाता है, यहाँ पर H। तो ये अल्डिहाइड के जो है कि अल्डिहाइड से हम लोग कैसे अल्कोहल बनाते हैं, तो आपके बुक में एक रिएक्शन दिया हुआ है, आइए उसको हम लोग बनाते हैं। आपके बुक में लिखा हुआ है कि अल्डिहाइड जो है यहाँ पर RCHO है, इसका रिएक्शन कराते हैं किसके साथ हम लोग, तो इसका रिएक्शन कराते हैं H2 और तीर के ऊपर लिखा हुआ है PD, किसके साथ H2 और PD के साथ रिएक्शन कराते हैं तो यह एक अल्कोहल का निर्माण करता है। कौन सा अल्कोहल बनाता है, तो यहाँ पर बनाता है RCH2 और OH बनाता है। तो आप देखेंगे कि यह अल्डिहाइड के जो कि रिडक्शन से अल्कोहल बन गया था। कैसे समझे कि रिडक्शन हुआ है, तो यहाँ पर रिएजेंट देखकर, रिएजेंट में लिखा हुआ है PD और H2, यानी कि PD के उपस्थिति में H2 इस कंपाउंड में जुड़ेगा तो यह अल्कोहल का निर्माण हो गया। तो यह एक प्रकार का रिड्यूसिंग एजेंट है। यहाँ पर देख सकते हैं कि हाइड्रोजन यहाँ पर एक दिखाई दे रहा था, जबकि इसमें 2 1 3 हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन बढ़ गया। तो यह एक रिड्यूसिंग एजेंट है। इस अल्डिहाइड का क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। रिडक्शन से क्या बना है, अल्कोहल बना है। तो सवाल यह है कि बन कैसे गया, इसका क्या मैकेनिज्म है। तो आइए इसका मैकेनिज्म हम लोग देखते हैं। मैकेनिज्म, तो मैकेनिज्म जो देखते हैं हम लोग, इसमें क्या होता है मैकेनिज्म में, यहाँ पर R लिख दिए, C डबल बॉन्ड O और H लिख दिए। यह अल्डिहाइड का स्ट्रक्चर है, R C डबल बॉन्ड O और H यहाँ लिख दिए। अब इसमें क्या होता है कि यह H को इसमें जोड़ना है, H2 को जोड़ना है, किसके उपस्थिति में, तो PD के उपस्थिति में जोड़ना है। तो होता क्या है कि यहाँ से एक बॉन्ड टूटता है, यह बॉन्ड टूटता है, यह बॉन्ड यहाँ से टूटता है। यहाँ पर देखिए यह बॉन्ड यहाँ से टूटता है, तो टूटेगा तो बनेगा RO और H बनेगा। तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाता है और एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाता है, तो यह अल्कोहल बन गया। देखिए RCH2 और OH, यह कंपाउंड बन गया। तो यही इसका मैकेनिज्म है। इसको चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, आपको RCH2 इसको लिख दिए CH2 और इसको यहाँ पर लिख देते हैं OH। तो यह जो है कि आपको मैकेनिज्म इसका हो गया, आपको कैसे यह कंपाउंड बना। तो हम लोग इसमें देखते हैं कि यह कैसे बना, इसको हम लोग देख लिए। अब आते हैं हम लोग इस पर एक एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है कि CH3 और यहाँ पर CH3 CHO और ऐसे लिखा हुआ है H2/PD, H2/PD लिखा हुआ है। तो पूछेगा कि आपसे एग्जाम में कि यहाँ पर क्या प्रोडक्ट बनेगा, कैसे प्रोडक्ट बनेगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, तो यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो 2 कार्बन का अल्डिहाइड है और यह एक रिड्यूसिंग एजेंट है। तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है, हाइड्रोजन जोड़ता है, तो अल्डिहाइड में हाइड्रोजन जुटेगा तो क्या बनेगा, अल्कोहल बनेगा। अल्डिहाइड के रिडक्शन से क्या बनता है, अल्कोहल बनेगा। तो 2 कार्बन का अल्डिहाइड है, तो 2 कार्बन का अल्कोहल हम लोग यहाँ पर बना दिए। तो ये हम लोग का प्रोडक्ट जो है कि तैयार हो गया। लेकिन कैसे बना, तो आइए यहाँ पर इसका मैकेनिज्म देखते हैं कैसे बना। मैकेनिज्म लिखते हैं, तो मैकेनिज्म में CH3 C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H, इसको हम लोग लिख सकते हैं CH3 C डबल O और H। तो यह आपको बन गया। अब यहाँ पर जो आपका H2/PD है, H2/PD, तो यह H2 जो है कि यह ऑक्सीजन का एक बॉन्ड टूटता है, एक हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ता है और एक हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ता है। तो यह देखिए कैसे बनेगा, CH3CO और H, एक बॉन्ड यहाँ से टूट गया। टूटने के बाद जो है कि एक हाइड्रोजन यहाँ के जुड़ जाता है, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाता है। तो देखिए बन गया CH3 CH2 और OH। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग CH3 इसको, और फिर इसको लिख सकते हैं CH2 और लास्ट में इसको लिख सकते हैं OH। इन दोनों के बदला हम लोग ऐसे लिख सकते हैं C2 1 1 2 और H कितना है 5 3 2 5 और यहाँ पर OH।
तो इस कंपाउंड को हम लोग चाहें तो ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं। तो यह हम लोग का एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि ऑल्डिहाइड यानी कार्बोनाइल कंपाउंड से कैसे जो कि अल्कोहल बनाते हैं। तो कार्बोनाइल कंपाउंड का रिडक्शन कराएंगे तो अल्कोहल बनेगा। कैसे रिडक्शन होता है यहाँ पर आपको मैकेनिज्म के साथ बताया जा चुका है। तो इसको बनाइए और जो है कि इस पर और सारा क्वेश्चन आपके बुक में भी होंगे, तो उनको पढ़िए, बनाइए और फिर हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं। तो आगे बढ़ने के बाद हम लोग जो है कि आगे इसको पढ़िए और इसको लिख लीजिए। उसके बाद अगले वीडियो में इसको हम लोग फिर से और सारे कंपाउंड से कैसे अल्कोहल बनाते हैं उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो आप दोनों रूल याद कर लीजिएगा, रूल फर्स्ट और रूल सेकंड, तभी अगला जो हम लोग को समझ में आएगा। तो एक एग्जांपल आपको देकर बता चुके हैं और बाकी जो है कि हम लोग अगला वीडियो में पढ़ेंगे।